पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना में 14 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट शामिल किए हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपने देश में ही इन नए लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये विमान लंबी दूरी तक निगरानी रखने में सक्षम, अत्याधुनिक रेडार सिस्टम और हवाई हमला करने की ताकत से लैस हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया कि ये विमान भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन करने पर जवाबी कार्रवाई करके युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। इस मौके पर चीन के राजदूत नोंग रोंग ने कहा कि पाकिस्तान के पास अब इस विमान को बनाने की क्षमता आ गई है। चीनी राजदूत ने कहा, पाकिस्तान ने अब JF-17 थंडर विमान बनाने की क्षमता हासिल कर ली है और अब वो अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाने वाले दुनिया के देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि JF-17 अंततः पाकिस्तानी डिफेंस की रीढ़ बन गए हैं। पाकिस्तान ने चीनी विमानों को ऐसे समय पर अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है जब भारत ने फ्रांस से आए राफेल विमानों को पाकिस्तान और चीन की सीमा से बेहद करीब अंबाला एयरबेस पर तैनात किया है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर लड़ाकू विमान डेवलप किया है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन में मार कर सकता है। चीन ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़ गई है। इसमें PF-15 मिसाइलें यूज होने लगी हैं जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और ये सबसे एडवांस्ड मिसाइल्स में से एक है। जब PF-15 मिसाइलें इसमें जोड़ी गई थी तो अमेरिका ने भी विरोध किया था। राफेल में यूज होने वाली मिसाइल्स की रेंज इससे कम है। बेहद हल्के सिंगल इंजन मल्टी रोल JF-17 फाइटर को पाकिस्तानी वायुसेना के मद्देनजर डिजाइन किया गया है। इस विमान को पाकिस्तान के पुराने लड़ाकू विमानों जैसे A-5C, F-7P, PG मिराज 3 और मिराज 5 की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। JF-17 विमान को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन के चेगंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से बनाया है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा JF-17 लड़ाकू विमान हैं। JF-17 विमान की अधिकतम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल जेट्स की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, राफेल JF-17 की तुलना में ज्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। लंबी दूरी तक हमला करने में भी JF-17 राफेल जेट की आगे कहीं नहीं ठहरता है। राफेल 3700 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वहीं JF-17 विमान केवल 2037 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के इस विमान की तुलना भारत के राफेल से करें तो वो कहीं नहीं ठहरता है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैनेवरिंग में आसानी होती है। भारत में राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है, यानी बिना टारगेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाया जा सकता है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है जिससे किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कम से कम 7 तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। ये 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 17,000 किलोग्राम है। क्योंकि राफेल जेट हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है, इसलिए इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्काल्प मिसाइल है जो हवा से जमीन पर 600 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है, जबकि स्काल्प क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। ये एंटी शिप अटैक से लेकर परमाणु अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट और लेजर डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक में भी अव्वल है। यानी भारत के इस लड़ाके के सामने पाकिस्तान विमान कहीं नहीं ठहरता है।